देखिए फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही। अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है, वो ये कि बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितना भी यूएसए या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियां होती हैं, बार्टर सिस्टम की इजाजत होती है अंडर यूएनओ। अफगानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है, समझ रहे। जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बॉर्डर फेंसिंग को लेकर। वही बात हो गई ना, जैसे यूएस और मैक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज़्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर, ठीक है, वो नमाज अदा कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी इबादत करना शुरू कर दे, पूजा करना, तो हमारे मुल्क में इसको बिद्दत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहें आप अपनी इबादत कर सकें। जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। आपके मुल्क में हिंदुइज्म में पीएचडी नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मज़हब है, ठीक है, अगर आपने किसी मज़हब से नफ़रत करनी है या आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं तो एट लीस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि आप भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, चाइना की जो बॉर्डर है, वहाँ पर आप दीवार बना दीजिए क्योंकि आपकी टेंशन चलती रहती है, आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर हम ये चीज़ करते हैं तो दुनिया के अंदर गलत मैसेज जाएगा, हम नहीं करेंगे। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए पाकिस्तान की जनता के पास में कि दीवार बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, या हमें बैठ के बात करना चाहिए। तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या है और हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशन है, खासतौर पे अफगानिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें या इवन ईरान की बात करें, हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या उनके साथ किस तरीके से तल्लुकात हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो आपको अपने घर में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ, तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ों की काजिज़ है कि जो चीज़ें ख़राब जा रही हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की अपने हमसाये की बात करें तो हम वही एक ट्रेडिशनल वे से चलते आ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा एनिमी है। लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें, इतनी ऊपर जा रही है और 18 मुल्क के अंदर इंडिया की जो करेंसी है वो चल रही है, लेकिन लेकिन हमारे मुल्क में 75 रुपये का नोट अपने लोग ही नहीं लेते, ठीक है। तो अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ठीक करना है, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजीज और डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। आपने जो बात की है कि वहाँ उनकी करेंसी 18 कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है ट्रेड के लिए और हमारे यहाँ पे अपनी करेंसी ही यूज़ नहीं होती ठीक तरीके से, इसका मतलब है विजन का, सोच का कहीं ना कहीं फ़र्क है। अभी उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बॉर्डर वॉल होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उन्होंने बोला नहीं भाई, हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे पॉलिटिकल इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का। लेकिन हमने तो अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग की हुई है और कितनी ज़्यादा, कितने 100 किलोमीटर, और उसका फ़ायदा हुआ हमें। देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे ना, जब तक आप फाइनेंशियली कोई बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मुल्क भी ऐसे चलते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ना तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही बात करते रहें, हमें यहाँ से थ्रेट है, हमें यहाँ से थ्रेट है, ठीक है, तो जो थ्रेट्स हैं वो दूर कैसे होते हैं? जब आप इंडिपेंडेंट हों, जब आप खुशहाल हों, ठीक है। अफ़गानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है, समझ रहे। जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बॉर्डर फेंसिंग को लेकर। अभी 2 दिन पहले हुआ। मैं कहता हूँ ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक ना एक अटैक हमारे बॉर्डर पे ज़रूर होता है, जो कि अफगान बॉर्डर के ऊपर होता है। और हमें फेंसिंग का कोई फ़ायदा हुआ जो हमने इतने 100 किलोमीटर की फेंसिंग की? सर देखें, फेंसिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये अफ़गानिस्तान वाली साइड पे भी होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, और हमें ये इस चीज़ से बाहर आके सोचना होगा कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, ठीक है। देखें, आप एज अ ह्यूमन सोचें, ठीक है। अगर इंडिया के साथ अगर आप देखें, हमारी एक हिस्ट्री है, हम उनके साथ सदियों रहे हैं, ठीक है। अगर आप पार्टीशन की बात कर लें तो इस पार्टीशन पे भी कोई खुश नहीं था, ठीक है। मोस्टली लोग खुश नहीं थे जब पार्टीशन हुई। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हिस्ट्री वो है नहीं जो पाकिस्तान स्टडी में पढ़ाई जाती है। ये अब 9 मई को जो
हमला हुआ है तो सबको पता चल गया जनाब ये कायदे आज़म हाउस था, ठीक है। क्या कभी हमने मुतालिया पाकिस्तान में इसको पढ़ा? नहीं। यानी कि जो चीज़ों के हल हैं वो ना हमारी डिप्लोमेसी में है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में है, ठीक है। कि हमें एज ए मुस्लिम बन के या एज ए हिंदू बन के एज ए क्रिश्चियन बन के नहीं, एज ए ह्यूमन बन के सर एज अ ह्यूमन अगर आप देखें बाहर चले जाएं, ठीक है। रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर, ठीक है, वो नमाज अदा कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी इबादत करना शुरू कर दे, इबादत है, पूजा करना, तो हमारे मुल्क में इसको बिद्दत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप आज़ाद हैं, जहाँ चाहें आप अपनी इबादत कर सकते तो हैं। फिर आपकी बात से आगे बात बढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो हम हमेशा ये बात उठाते हैं इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उन्हें मस्जिद में नमाज, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाती ईद की। आप ये बताएं यहाँ पे इस रोड पे कोई हिंदू अपनी पूजा कर सकता है आज़ादी से? सर सबसे पहली बात है पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा मुस्लिम पार्टीज़ हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका आपस में आज तक इत्तेहाद नहीं हो पाया। ठीक है। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक हो जाते हैं कि जिनका कह लें कि जो पर्पज़ है वो लूट मार है, यानी वो एक हो जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम की बेस पे अपनी पार्टी लेकर आए हैं वो एक नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लाज है। समझ रहे हैं कि हमने मज़हब को एक पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पे ले लिया है, ठीक है। और हम समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो होगा, बजाय इसके कि जो मज़हब कहता है। आपको सबसे पहले एज अ ह्यूमन होकर सोचना चाहिए। देखें ना वो था ना कि नो रिलीजन इज़ हायर देन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। हर कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है, ठीक है, इस्लाम है, हर जगह पे ह्यूमैनिटी, ठीक है। अगर आप एक इंसान को वैल्यू नहीं ना दे रहे तो आपके मज़हब को कोई भी नहीं देखे। जो आपने बात की है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये बात क्यों नहीं होती, हमारे इंस्टीट्यूट में बस CGPA के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चों को देख लें तो वो भी क्रैमिंग कर रहे हैं, 1 नाइट स्टडी करके जस्ट CGPA मार्क्स अच्छे ले लेते हैं। तो जहाँ पे कौमें सिर्फ CGPA के लिए मेहनत करें वो कौमें आगे नहीं जाती, ठीक है। अगर सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ, आपके मुल्क में हिंदुज़म में PhD नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मज़हब है, ठीक है। अगर आपने किसी मज़हब से नफ़रत करनी है या आप उससे इख्तिलाफ़ रखते हैं तो एट लीस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे कि तहरीक लब्बैक की मिसाल देता हूँ। सरगोदा में बैंक मैनेजर को उन्होंने कत्ल शूट करके लब्बैक का नारा लगा दिया। हिंदू था वो? कौन था वो मुसलमान ही था जो मैनेजर था, ठीक है। बाकी वो श्रीलंकन वाला भी आपने वाक़या सारा देख लिया। कराची में वाक़या पेश आया, इसके अलावा पेशावर में सिखों के साथ जो वाक़या पेश आया। लेकिन ऐसे वाक़या दूसरे कंट्रीज़ में भी होते होंगे, बट हमारे यहाँ पे उसकी मेजर काज क्या है वो जानने की ज़रूरत है। अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए सबसे पहले जो बॉर्डर वॉल की बात है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारा इस वक्त जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना वो अफगानिस्तान के साथ है, कोई तकरीबन 2630 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप जैसे ये बात कर रहे थे कि सब लोगों को एजुकेट किया जाए, नो डाउट लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन फिर भी उससे मसला हल नहीं होगा। देखिए आपकी वॉल फेंसिंग ज़रूरी है, स्पेशल गेट हो जिधर से हमारी ट्रेड हो, ठीक है, ताकि देखिए अगर हम उधर फेंसिंग नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान में भी जो है वो अनार्की फैलेगी, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला। आपने फेंसिंग में और बॉर्डर वॉल में कोई डिफरेंस है कि नहीं? नहीं देखिए डिफरेंस नहीं है। फेंसिंग इस वजह से बेसिकली की जाती है कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ अगर आप जियोग्राफिकली देखें ना तो उधर पहाड़ और एरिया इस तरह के है, उधर जितने शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, उनकी बाकायदा उधर पनाहगाहें हैं। अगर हम फेंसिंग नहीं करते, उधर अपनी फौज नहीं बैठाते तो फिर हालात ख़राब होंगे। जैसे आपने देखा होगा 2008 से 13 के दरमियान कितने बम धमाके पाकिस्तान में हो गए। तो अभी जो हमने फेंसिंग की है तकरीबन 2200 किलोमीटर पे फेंसिंग की है, क्या वो फेंसिंग ही उठा के नहीं ले जाते? क्या वो पहाड़ ही नहीं पूरी उठा के ले जाते? नहीं देख कुछ जगहों पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन फेंसिंग की वजह से अब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है, कंट्रोल हुआ है। नो डाउट 100% कहीं भी नहीं होता, 2-4-5% मामला रह जाते हैं, लेकिन अब 80% तक कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि बड़ी देर बाद ये 1-2-3-4 बम ब्लास्ट हुए। ये आपको ऑथेंटिक बात करता हूँ, हर 10 दिन में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पे, चाहे वो अफगानिस्तान करता है या नहीं, ये एक अलग बैटर है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक होता है हमारी तरफ या जो भी है। क्या इंडिया के साथ भी फिर हम ये ऐसे फेंसिंग कर लें? देखिए फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही। अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है, वो ये कि बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितना भी USA या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियां होती हैं।
बार्टर सिस्टम की इजाज़त होती है अंडर UNO भी। बॉर्डर वॉल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो चीज़ तो चलनी है, वो चीज़ नहीं खत्म होनी। ठीक है, कहीं पे भी आप देख लो, उनको जगह और ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज और चाहिए, वो चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ये ख्याल है। बाकी रिलेशनशिप वो जैसे भी हैं वो बेहतर कर सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आपके जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो चीज़ बढ़ सकती है, ठीक है। हालात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ख्याल है। बॉर्डर वॉल ज़रूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या बॉर्डर वॉल या फेंसिंग ये सोल्यूशन है किसी भी? इसलिए सबसे पहला सोल्यूशन आप जो नहीं डिप्लोमेटिकली बैठ के जो नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या मसले हैं। ऑब्वियसली गलतियां दोनों साइड की हैं, ठीक है। दोनों को अपनी जो नहीं है गलतियों को ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए कि बेस्ट कौन सा सोल्यूशन है फॉरवर्ड। बट अब वही वजह से मैंने आपको पहले बात की कि मतलब कि जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, ये ही मतलब ये बॉर्डर, या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है। देखिए अब वो लोगों की बात नहीं है, वो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उनकी है, जो पॉलिटिक्स की है। लोगों के हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने बोला कि बॉर्डर वॉल, इंडिया चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो, लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बॉर्डर वॉल करेंगे ताकि आप जो है इलीगल स्मगलिंग देख लें या इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इन्फिल्ट्रेशन देख लें, वो रोक सकें। तो उन्होंने बोला कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे एक नेगेटिव इमेज जाएगा, पॉलिटिकल वे में एक नेगेटिव इमेज जाएगा। यानी कि वो तो ये पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिशियंस है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं बॉर्डर वॉल चाहते। देखिए हमारी जिस तरह की राइवलरी है ना, हम लोगों में जितना बैड ब्लड है, हम कुछ भी करेंगे और पब्लिक मतलब कि इंटरनेशनल इमेज की नहीं देखेंगे। जैसे पहले मतलब कोविड से पहले चल नहीं रहा था कि वॉर होने का चांसेस थे, ठीक है। उसका इतना बड़ा मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही थी, बट किसी को भी फर्क पड़ा ना, इंडिया को फर्क पड़ा था ना पाकिस्तान को फर्क पड़ा, बोथ वर रेडी। ठीक है ना। सो इन दोनों की जितनी मतलब कि रिलेशनशिप है ना, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीवार को बना देना चाहिए जिससे घुसपैठ रुक जाएगी। इससे पहले अगर बात की जाए 10-20 साल पहले की, तो हमेशा पाकिस्तान इस चीज़ का विरोध करता रहा है, क्योंकि अपने देश से आतंकवादी भेजते थे और वहाँ के लोग भी इस चीज़ का विरोध करते रहे। लेकिन हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा था कि हमारी तो वहाँ ससुराल बन जाएगी, लेकिन वो लोग जो है KPK को अपना हिस्सा मानते हैं और TTP वालों को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से इनके देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से अब इनको लगने लगा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर अब बिल्कुल से जो है दीवार खड़ी कर दी जाए, फेंसिंग कर दी जाए, जिससे उधर से लोग इधर ना आ सके। पहले कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब से जो है ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ हो चुकी हैं और तालिबान वाले बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर तुरंत अटैक कर देते हैं और पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा जो है दुश्मन मानते हैं, जबकि कुछ समय पहले तक पाकिस्तान ये हमेशा से दावा करता रहा है कि तालिबान के हम सबसे बड़े हितैषी हैं। जब से वो सत्ता में आई है तब से पाकिस्तान को बिल्कुल भी किनारे कर दिया है। वो अपने और अपने मकसद को देखते हैं, KPK प्रांत को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं और उसके लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। TTP जो है वो पाकिस्तान के अंदर शरीयत कानून लाना चाहता है और उसको सपोर्ट जो है ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से मिलता है। इस वजह से चाहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर को बिल्कुल जो है फेंसिंग कर दी जाए, जिससे आतंकवादी इधर ना सके। भारत ने फेंसिंग की हुई है, लेकिन अगर ये दीवार सही से बना दी जाए तो बिल्कुल भी ये लोग घुसपैठ नहीं कर पाएंगे और अच्छे से निगरानी रखी जा सकती है, जिससे भारत के अंदर शांति आएगी। आपको क्या लगता है कि दीवार बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।